पशुधन गाथा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, 4 दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी थार पारकर गाय की, जिसको हमने दूध के ड्राम के नाम से संबोधित किया था। काफ़ी वीडियो को लाइक किया गया था। कनीना में जो कोटिया गांव है वहाँ से जेपी भाई साहब, उनकी गाय है, उनके खुट्टे के ऊपर है और प्योर थार पारकर की गाय है। जो बछिया जो इसने दी है, अभी एक बच्चा आप देखो, अभी 3 घंटे पहले ही ब्याई है गाय। और थार पारकर का 21,162 जो नामी ग्रामी जो बुल हुआ है उसका सीमन है ये। तो बच्चा देख के भी जो 21,162 की काफ़ी खूबियाँ हमने सुनी थी, काफ़ी बड़ाइयाँ उसकी हमने सुनी थी। बच्चा देख के और भी हमारा हौसला अफजाई हुआ कि 21,162 जो बच्चा है काफ़ी अच्छा बुल है। अभी वीडियो में इतनी जो अड्र है इसकी दिख नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है भाई साहब, अपने जो देसी देहात के हिसाब से ये सोच रखते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी के अंडे होने की वजह से इसको टोक ना हो जाए, इसलिए तोवे की जो काड़स होती है उसका लेप किया हुआ है। एक बार मैं इसके अड्र को जो आपको थोड़ा क्लियरली दिखाऊंगा। भाई साहब एक बार लगाना, फ्लैश लगाना बिल्कुल थोड़ा पास से। तो ये देखो भाई साहब कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी का जो अड्र है वो इसका है। साथ में हमारे पास एक डॉक्टर साहब बैठे हैं जो आपको थोड़ा सा अवगत कराएंगे। जो पशुधन जो ब्याने के ऊपर आती है, सबसे मेन जो समस्याएं उस टाइम जो देखने को मिलती हैं, तो उनका कैसे थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए तो उन दिक्कतों को आने से बचाया जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे मिलाना चाहूँगा डॉक्टर रमन से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब आप चेयर थोड़ा सा गाय के साथ में ले आओ ताकि बच्चा और जो गाय है वो भी दिखे और आपकी बातें होती रहें। थोड़ा इधर ले आओ जी, इधर ले आओ। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ब्याने के ऊपर पशुओं को मेन कौन कौन सी दिक्कत जो सामना करना पड़ता है पशु फार्मर को भी और पशु को, उसका थोड़ा सा एक बार बताएं। सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है जब पशु डिलीवरी के नजदीक रहता है, तो आम पशुपालक वेट करने को नहीं समझते। वो जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि जिसको डिस्टोकिया हम कहते हैं, बच्चा फंसना, वो केवल और केवल 4% पशुओं में ही मिलता है, ना कि सभी पशुओं में। और पशुपालक की जल्दबाजी के कारण वो तुरंत वेट करने के बजाय डॉक्टर को बुला देता है। हमारे जैसे प्रैक्टिशनर जो भाई कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दबाजी न करें और आराम से डिलीवरी होने दें, ना कि जी, पशु खिंचत को आने अपना के पूरा साथ। टाइम देना चाहिए। बिल्कुल जो दिक्कत आती है हमारे सामने जी, जैसे ही पशु का खुरिया दिखा और जमींदार सोचा पता नहीं कब बच्चे को कोई दिक्कत हो जाएगी, फटाफट डॉक्टर को बुलाओ और फिर डॉक्टर भी आते हैं उसी टाइम हाथ करके ले आओ जी, अभी तो इसको भिवा देते हैं, हाथ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो समस्या आपको कॉमनली देखने को मिलेगी, आप जो खुद पशुपालक है, जैसे ही खुरिये बाहर आए और मिट्टी हाथों को लगाकर वो खुरियों को खींचते हैं, जिससे एक जी बिल्कुल। इन्फेक्शन का जो चांस है जी वो काफी हद तक बढ़ जाता है। और फिर पशुपालक कहेगा कि जी गाय तो नॉर्मल भी आई है बिल्कुल अपने आप। वो अपनी की हुई गलती को नहीं दर्शाएगा कि मैंने हाथों को मिट्टी लेप करके और फिर उसके पैरों को पकड़ा है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो गाय के अंदर चली जाती है और इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। इन्फेक्शन का रूप कैसे डॉक्टर साहब, मतलब जो कच्चा मैला सफेद मैला कच्चा जो गाय मैला, दिखाते हैं ब्याने के बाद में गाय वो। ब्याने के बाद में अगर आपको पिंकिश कलर का, गुलाबी कलर का लगातार कई दिनों तक अगर मैला डाल रही है, तो आप समझे कि पशु में कोई ना कोई तकलीफ है इन्फेक्शन की। और वो जो गुलाबी मैला है उसको कम से कम 11-12 दिन के बाद जाकर वो वाइट करती है, तब जाकर पशुपालक को लगता है वाइट करने के बाद कि कि इसको तो अब इन्फेक्शन बन गया इन्फेक्शन हो है। गया है। जी लेकिन तब बिल्कुल। तक काफी लेट हो चुके होते हैं और इन्फेक्शन के अंदर ना तो पशु का दूध चलता है और पशु भी कम चराई के साथ जूरी टाइप बुखार में रहता है। जी जी। इस और इसके ऊपर एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पशु ने डिलीवरी करी, प्रकृति ने मां बनने का इनको अधिकार दिया है, जी। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, इनको आराम से तसल्ली बख्श अपने आप भी आने दें। इसके अलावा डॉक्टर साहब कई बार जैसे दिक्कत आती है, पशु ब्याने पे आया है तो ब्याते ही सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत जो महसूस होती है वो होती है कि जेर किस टाइम तक डालता है पशु, कितना वेट करना चाहिए जमींदार को, या फिर इसमें भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जब तक दूध निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जेर के ऊपर कि पशु जब
ब्याह लेता है तो जेर एक फॉरेन बॉडी का रूप बन जाती है। पशु फिर उसको अपने अंदर रखकर राजी नहीं है। और एक जो नॉर्मल जो टाइम इंटरवल है कि आम पशुपालक आराम से 12 से 14 घंटे तक आराम से वेट करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और उसके बाद ही अगर जेर नहीं डालती है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। 12 से 14 घंटे पहले आप अगर किसी डॉक्टर को बुलाते हो और पशु के हाथ करके अगर जेर निकाला जाता है तो फिर वही समस्याएं आ जाती है, इन्फेक्शन बनाएगी, ना दूध देगी। फिर पशु खराब हो जाता है जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि जैसे 2-2 दिन तक पशु जेर नहीं डालता और जो जमींदार है वो बच्चे को भी भूखा रखता है ये सोच के कि भाई नहीं इसकी किल्ली निकाल देंगे बच्चे को पिलाएंगे तो ये जेर बिल्कुल ही नहीं डालेगी, तो ये मतलब कहाँ तक सही है जी? ये एक बहुत बड़ा मिथ जो कि हमारे समाज में फैला हुआ है कि जब तक पशु जेर ना डाले तब तक हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये कभी न करें। आपको एक साइंटिफिक भाषा में बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप बच्चे को थनों के लगाओगे तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे हम मातृ स्वभाव कहते हैं जी। वो हार्मोन बच्चा दानी के ऊपर एक्शन करेगा और बच्चा दानी की मूवमेंट हिलने डुलने में मदद करेगा, जिसके कारण पशु को आराम से जेर घेरने में ना तो कोई तकलीफ होगी। दूसरा, जब अडर हल्का सा दूध निकाला जाएगा, सारा दूध न निकाले, हल्का सा दूध भी निकाल ले, जिससे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो दुधारू पशु है उनको अडर के उठने बैठने में भी दिक्कत रहती है। तो ऐसी भ्रांतियां न फैलाएं। आप जो ही बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए 20 से 25 मिनट आधे घंटे के अंदर, तो आप उसको दूध पिला दें अपनी माँ का। क्योंकि इसका एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, जिस बच्चे को कोलेस्ट्रम खीस अगर भरपेट मिल गया तो उस बच्चे को समय पर कभी भी आप कितना दूध पिला लेना, कभी भी दूध की वजह से दस्त नहीं लगेंगे उसको। जी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेगा उतना ज्यादा फायदा होता है ज्यादा उसका। फायदा होगा। तो इस हिसाब से तो ब्याने के तुरंत बाद भी हम बच्चे को कोलेस्ट्रॉम उसका जो खीस है वो पिला सकते हैं। हाँ जी सर। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे हम देखने को मिलता है कई बार पशु जैसे एक सुनपाद नाम की एक बीमारी है, जो पशु आते ही उसी टाइम वो गर्दन रख के बैठ जाता है और जो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है एक किस्म से, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ डॉक्टर साहब। सुनपात के अगर बारे में बात करें तो पशु एकदम से कोई भी कैल्शियम नहीं तोड़ता है। पशु आपको प्री डिलीवरी भी आपको सिम्टम्स शो करने लग जाता है, डिलीवरी से पहले भी, लेकिन हम कई बार नोटिस नहीं कर पाते उस चीज को। जैसे कि कम चरना, गर्दन मोड़ कर बैठना, ठीक, पशु हल्का सा उन्मुना टाइप रहेगा। और पशु मतलब ब्याने से पहले भी सुनपात बन जाता है जी? हाँ जी सर, कई केसेस में आपको देखने को मिलेगा ब्याने से पहले भी बैठ गई है जी भैंस, ठीक। तो कई बार ऐसे सिम्टम्स को आप बारीकी से नोटिस करें। अगर आपको लगता है कि पशु कोई दिक्कत महसूस कर रहा है या फिर एक तरफ गर्दन मोड़ कर बैठ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और इसकी प्रिकॉशंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जेल्स आई हुई हैं काफी, और ये भ्रांतियां फैलाए नहीं। आप कैल्शियम ब्याने से 1 सप्ताह पहले दे दें ताकि जो डिलीवरी के समय सुनपात की समस्या को रोकथाम किया जाए। और जो ही डिलीवरी हो उसके 12 घंटे के अंतराल के अंदर एक कैल्शियम की शीशी जेल की और पिला दें। जी। डॉक्टर साहब जैसे गांव में सुनने में मिलता है जी, जैसे बोला कि अगर खीस से खाली कर देते हैं पशु को तो सुनपात बन जाता है, तो खीस से खाली करने वाली जो मतलब कंडीशन है वो कहाँ तक लागू होती है जी? खीस से कोलेस्ट्रम जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पशु का सर्दियों और गर्मियों का दोनों का टाइम इंटरवल है जी। और गर्मियों के अंदर आप देखते हो जैसे ही आप कोलेस्ट्रम काफ को पिलाते हो, बछड़े बछड़ी को पिलाते हो, वो भी हाफने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका नेचर गर्म है जी। तो ज्यादा समय तक आप पशु के अंदर गर्मियों के अंदर ज्यादा न रखें। जी। तो सर्दी हो तो थोड़ा रख सकते हैं, मतलब 2-3 खड़ गर्मियों के अंदर 2 दिन लगा लो। और आप जैसे कि सर्दियों है, सर्दियों के अंदर पशु को भी गर्माहट की जरूरी होती है जी। तो आप उसको 4-5 दिन तक खीस से अगर खाली नहीं हो तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब सबसे मेन जो समस्या जमींदार पशुपालक के सामने आती है कि जैसे पशु अपना ब्याता है तो तुरंत ब्याने के बाद में उसके जो दाना चारा खाना जो होता है उसमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या डाइट देनी चाहिए?
तो भाइयों जो मतलब ये जो बछिया है अपनी अभी ताज़ा ब्याई है, तो इसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो डाउन होने की वजह से या फिर मतलब मौसम की वजह से इसको थोड़ी सर्दी फील हो रही है, तो एक बार इसको ढक दो भाई साहब बछिया को। बहुत अच्छी बछिया, सुंदर बछिया। देखो भाई साहब 21,162 का रिजल्ट है, ये टॉप क्वालिटी वाला रिजल्ट है। हाँ जी डॉक्टर साहब बताओ जी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ब्याने के तुरंत बाद हमें एक पशु को क्या चराना चाहिए, जी काफी भ्रांतियां जो फैली हुई थी। कई लोग कह रहे थे कि आप पानी पिला दो, पानी के अंदर आप कोई नमक बता रहा है, कोई तेल बता रहा है आपको पानी के अंदर डालकर। जी तो आपसे पुनः निवेदन ये रहेगा, आप पशु को ब्याने के बाद आप गुनगुना पानी पियाएं, जी ना कि ठंडा पानी पियाएं। गुनगुना करके उसके अंदर आप जो कि गाय का गोबर है उसकी राख मिलाकर आप राख बना ले उसकी, जिससे राख के अंदर आपको दो नेचर मिलेंगे। एक तो आपको राख के अंदर फॉस्फोरस मिलेगा जो कि ब्याने के बाद पशु को बहुत आवश्यक है। जी और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि राख के अंदर एक अल्कलाइन नेचर है जी जो कि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा। तो पशु के लिए ये सबसे बढ़िया इलाज है जो कि आराम से जहर भी डाल देगी। और सबसे बढ़िया है कि आप गुनगुने पानी के अंदर आधे घंटे की डिलीवरी के बाद आप उसको गुनगुने पानी में राख मिलाकर गाय के गोबर की वो पिलाएं। जी खाने की अगर बात करें हम, तो कई भाई बता रहे थे कि आप चीनी खिला दो, आप बाजरा खिला दो, ठीक। तो ऐसी भ्रांतियों से बचें। ब्याने के बाद आपको केवल और केवल गुड़ और हमारी एक सबसे बढ़िया मेडिसिन है जो कि मेथी कहते हैं हम उसको, मेथी आप उबाल कर और गुड़, ये दोनों आप दें। गुड़ मेथी जो आवटी वगैरह देते हैं वो दे हाँ सकते हैं जी जी। सर। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जैसे जो काविंग जो पीरियड होता है पशु का, जैसे 8-10 दिन की ब्याई पशु होता है, उस टाइम एकदम से देखने को मिलता है कि पशु है ना एकदम कमजोरी में आ जाता है, नाच दाना खाना बंद कर जाता है, दूध भी एकदम से डाउन हो जाता है। तो ये क्या चीज़, कौन सी नई बीमारी होती है जी? अभी आपको एक बार और फिर बताएंगे हम। 8-10 दिन के ऊपर जब पशु कम दाना खाने लग जाता है तो ओनर से हिस्ट्री हमें मिलती है कि ये स्पेशली जो हाई मिल्क यील्ड, जिनके पशुओं के नीचे काफी ज्यादा दूध है, उनके अंदर देखने को मिलती है। इसमें देखने को मिलता है कि दाना नहीं खाती पशु, जी और केवल वो सूखा तूड़ा और हरा खा लेगा। जी ठीक, इसका ये मतलब है कि आप पशुपालक समझे, भूख तो पशु को लग रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी के कारण वो केवल दाना नहीं खा रही, जी ना कि उसको कोई दिक्कत है, बीमार है, ये नहीं है। ग्लूकोज की जब शरीर में कमी आ जाती है पशु के, तो आपको ये देखने को मिलेगा आमतौर पर। तो ग्लूकोज का जो एनर्जी से सीधा सा संबंध है, एनर्जी अगर शरीर में रहेगी तो पशु अच्छी तरीके से घूमे फिरेगा, पूरी एक्टिविटी में रहेगा डॉक्टर एक्टिविटी साहब। में रहेगा अच्छी तरीके से। जी अगर ग्लूकोज डाउन आ जाएगी तो पशु में काफी दिक्कतें देखने को मिलेंगी आपको, जैसे कि उठने बैठने में भी कम हलचल करेगा, कम दाना खाएगा वो, तो तो उसका क्या उससे मिल्क प्रिकॉशंस हो? प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा जी आपके जी, पशु का। क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए डॉक्टर साहब उसका तो फिर? उस चीज में अगर हम देसी की बात करें तो एक अपने पास आती है खांड। जी देसी खांड आप 1 किलो ले लें और 4 दिन तक पहिया पहिया खांड आप पानी के अंदर मिला के पशु को दें, लगातार पिलाएं। लगातार 4-5 दिन तक आप पिलाएं। आप देखोगे कि 5-7 दिन बाद पशु वापस उतने ही दूध पर आ गया और उतने ही क्षमता के साथ चरने लग गया। जी डॉक्टर साहब। तो साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो ब्याने के टाइम पे जो पशुपालक को जो जो मेन समस्याएं महसूस होती हैं, उनसे कैसे अपने घर पे ही उनका निवारण किया जा सकता है और बगैर डॉक्टर के, बगैर डॉक्टरी परामर्श के खुद अपने पशु की देखभाल करके ही उस बीमारियों को आने से रोका जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो में विराम लेंगे और ऐसी नई नई जानकारियों के साथ आपके साथ दोबारा रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।